नमस्कार दोस्तों, कल मैंने आप सबको दिव्या और मुकेश की कहानी सुनाई थी। आज मैं आप सबको उसी का भाग 2 सुनाने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप सबको इसकी जानकारी पहले से हो जाए। दोस्तों, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह लड़का कहने लगा, दिव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कई वक्त से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ। दिव्या, तुम बहुत सुंदर हो। वह लड़का दिव्या को बहुत परेशान कर रहा था। उसी वक्त मुकेश दिव्या को ढूंढते ढूंढते ऑफिस आ पहुंचा। मुकेश शक की दुनिया में जी रहा था। अब क्या होगा, क्योंकि दिव्या और बदतमीज लड़का दोनों ही ऑफिस में थे। मुकेश सीधा अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। जब दरवाजे के नज़दीक आया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसी वक्त वह लड़का दिव्या को कह रहा था, दिव्या, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। दिव्या उस आदमी को देखकर घबरा गई थी, इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुकेश ये सब कुछ सुनकर गुस्सा हो गया। उसने, दिव्या, तुम मुझे धोखा दे रही थी। तुम्हारा इसी आदमी से चक्कर चल रहा है ना? मुकेश ने जब दरवाज़ा खोला तो वह आदमी दिव्या को अपनी बाहों में लेकर खड़ा था। दोनों चौंक गए और उस लड़के ने दिव्या को छोड़ दिया। दिव्या भागती हुई मुकेश के पास आ गई। फिर मुकेश कहने लगा, वाह दिव्या, यार से प्यार और पति से धोखा। मुझे आज पता चला कि तुम तो मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए तुम रोज ऑफिस आ रही थी और तुम अपने यार से मिल सको। फिर मुकेश दिव्या को मारने लगा। उस आदमी को भी खूब मारा और अपनी कंपनी से निकाल दिया। दिव्या ने मुकेश को बहुत समझाया कि मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। वह ज़बरदस्ती मेरे ऑफिस में घुस आया था, मुझे पता ही नहीं था। वह लड़का तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और आप मुझ पे ही शक कर रहे हो। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। मगर मुकेश ने दिव्या की एक भी नहीं सुनी और मुकेश घर वापस आ गया। दिव्या भी घर आ गई। दिव्या को फिर से मारना शुरू कर दिया और कहने लगा, दिव्या, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हुआ। ऐसी धोखेबाज पत्नी को रखना नहीं चाहता। अब फिर दिव्या ने कहा, मुकेश, आप कह रहे हो मेरी कोई गलती नहीं है और आप मुझे इतना मार रहे हो। मुकेश ने दिव्या को अलग होने पर मजबूर कर दिया। फिर दिव्या ने कहा, तो सुनो मुकेश, आज मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ और आज तुमने मुझे धोखेबाज का नाम दे दिया। जो प्यार, विश्वास और भरोसे पर चलता है वह तुमने आज शक की नज़रों से देखा, इसलिए मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। सुनो मुकेश, जब तुम्हें असलियत का पता चलेगा तब तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। फिर दोनों अलग हो गए और दिव्या चली गई। मुकेश अब बहुत परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि दिव्या ने मुझे धोखा दिया है। मगर जो भी हो, सत्य एक दिन सामने आता ही है। मुकेश को ऑफिस जाए हुए 2 दिन हो गए थे। मुकेश आज ऑफिस जा रहा था। मुकेश सीधा अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। वह 2 दिन से ऑफिस नहीं आया था, इसीलिए मुकेश कंपनी की सारी सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था। कुछ देर बाद मुकेश ने सारे रिकॉर्ड चेक किए। बस अब एक रिकॉर्ड था। मुकेश पूरी तरह थक चुका था। सोचा पहले चाय पी लूँ, फिर काम करता हूँ। मुकेश ने एक कड़क चाय मंगाई और आज मुकेश को चाय में स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि रोज़ दिव्या की ही बनाई चाय पीता था। फिर चाय ख़त्म हुई और बाकी का सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्ड चेक करने लगा। फिर मुकेश ने जब रिकॉर्ड देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह रिकॉर्ड दिव्या के ऑफिस का था और जो भी उस दिन हुआ था वह उसमें रिकॉर्ड हो गया था। दिव्या तो अकेली ही बैठी थी और वह आदमी ऑफिस में आया और दिव्या को छेड़ने लगा। मुकेश ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आज मुकेश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह जोर जोर से रोने लगा, दिव्या को मैंने इतना गलत समझा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर पीछे का पछतावा किस काम का। दिव्या ने मुकेश को जाते वक्त ही कहा था, जब तुम्हें हकीकत का पता चलेगा तभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। तब तुम्हें दिव्या नहीं मिलेगी। और मुकेश दिव्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ा।
मुकेश दिव्या को 2 दिन तक लगातार खोजता रहा मगर दिव्या का कोई पता नहीं चल सका। फिर अगले दिन पता चला दिव्या ने आत्महत्या कर ली है। मुकेश को दिव्या की लाश मिली। दिव्या ने ट्रक से टकराकर आत्महत्या कर ली थी। अब मुकेश के हाथ कुछ नहीं आ रहा था सिवाय दिव्या के लाश के। इसीलिए दोस्तों हमें हर रिश्ते को समझना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते को समझना चाहिए। सच्चा प्यार करने वाले लोग कभी किसी पे शक नहीं करते। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है। इसमें शक की कोई बुनियाद नहीं होती। दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आप सबको अवश्य ही पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।